नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो गाइज़ आप लोगों ने बाइट पे के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ डाउट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के क्लियर करने चाहता हूँ। कुछ मेरे भी डाउट्स थे तो जो मैंने है ना उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके विज़िट किया, तब जाके जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगी। नाउ मैं ये नहीं बोलता कि ये ट्रेडिशनल ईएमआई से ख़राब है या बेटर है, लेकिन हाँ, एक अच्छा ऑप्शन कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे बन सकता है। तो वीडियो में आखिरी तक जो है आप लोग बने रहिए। आपके कुछ डाउट्स जो है ज़रूर यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। और हाँ, दोस्तों पूरी दुनिया जो है मदद से चलती है, मुझे भी आपकी मदद कीजिए। डेफिनेटली डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इससे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो देखिए, अगर आप इंटरनेट पे है ना इनकी वेबसाइट को खंगालेंगे ना, बाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे गया, वहाँ पे उन्होंने जो है ना वेबसाइट की लिंक दी हुई है। तो वो लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसे जो है चेकआउट कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे आईफ़ोन की बात करते हैं हम लोग, बाकी दूसरे फ़ोन की बात नहीं करते। दे आर ऑफरिंग, वो सैमसंग के फ़ोन्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आईफ़ोन की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। और मैंने 2-3 केस में ट्राई किया, तो लेटेस्ट मैंने देखा आईफ़ोन एयर का। ठीक है, आईफ़ोन जो एयर वाला आया है, 1,20,000 रुपए का समवेयर प्राइसिंग है उसकी, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे है ना किसी भी फ़ोन को खरीदने के 2 तरीके हैं। एक सब्सक्रिप्शन बेस पे खरीदो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा एक साथ कीमत देके जो है आप लोग खरीदिए, ठीक है? तो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर। देखो, ऐसा है ना कि इंडिया में ना कुछ लोगों को चुल मची होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, चुल मची होती है। व्हाट दे वांट इज लेटेस्ट आईफोन एवरी ईयर इन देयर हैंड। ठीक है। अब यार देखो, ऐसा है कि हर साल तो नहीं ले सकते, है ना? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बहुत महंगा है, ठीक है? लेकिन कुछ तबका फिर भी ऐसा है जो कि फिर भी लेना चाहेगा। अगर देखिए, 1,20,000 की अगर आप मंथली ईएमआई कराओगे, ठीक है, तो कितनी आएगी साल भर की मंथली ईएमआई? लगभग 11,000 समथिंग आएगी। मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट जाने दीजिए, वो तो लगेगा ही लगेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर एक साल की नो कॉस्ट ईएमआई भी होती है, तो लगभग 1,20,000 की जो मंथली ईएमआई बचती है आपकी, 10 से 11,000 रुपए के अराउंड आती है। 10 इंटू 12, 120 लगभग। लेकिन वहाँ पे ये फ़ोन अवेलेबल कितने में था? लगभग 4,800 रुपये समथिंग मंथली प्राइस में ये अवेलेबल था, ठीक है? ये पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को खरीदने का। तो 4,800 या फिर 5,000 ही मान के चलो, इंटू 12 भी अगर आप लोग करोगे तो 60,000 रुपये। दैट मीन्स ट्रेडिशनल ईएमआई से मैंने देखा ये यहाँ पे 56 टू 50% चीपर है, ठीक है? लेकिन अगर आप इस तरीके से मोबाइल को लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक तो 1 साल का डैमेज प्रोटेक्शन, 100% डैमेज प्रोटेक्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। दैट मीन्स आईफोन ईयर अगर आपका टूट गया, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ, आईफोन ईयर अगर टूट फूट गया, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा जो है वो लोग यहाँ पे डैमेज कवर करके देंगे, नया नहीं देंगे, उसी को सुधार के देंगे। अब क्या हो गया, अगर इस मॉडल से आप लोग खरीदते हैं फ़ोन को, ठीक है, इस मॉडल से अगर आप लोग फ़ोन को खरीदते हैं, तो आप इसको 12 महीने के लिए खरीद सकते हैं, या फिर 24 महीने के लिए खरीद सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 24 महीने की थोड़ी आपको और कॉस्ट जो है थोड़ी यहाँ पे कम आएगी। तो उसमें क्या होगा गाइस कि एक मिनट, नल पानी आ गया यार, वॉल बंद कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या होता है गाइस कि अगर आप इस तरीके से खरीदते हैं ना, तो 12 या 24 महीने के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो आपको इस टाइम बाद जो है फ़ोन को वापस करना पड़ेगा, ठीक है? इस टाइम बाद आपको फ़ोन को वापस किया, और आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो नए मोबाइल में, ठीक है? तो उसकी भी ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कुछ फीस रहेगी, या फिर अप टू 50% रुपीज़ पे करके आप उसे परमानेंटली अपना बना सकते हो। नाउ ये जो अप टू वाला जो टर्म है ना गाइस, इस टर्म से मुझे बहुत डर लगता है, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये ठीक है तरीका उन लोगों के लिए जो कि अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपने, दोस्तों देखिए, 50% ये बोल रहा है, ठीक है, मान के चलिए कि 50% आप पे करके जो है 1 साल बाद इस फ़ोन को अपना बना सकते हैं। तो ऑलरेडी आप 50% जो है भर चुके हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका ईएमआई से जो है इसकी कॉस्ट लगभग 50% सस्ती है, ठीक है? तो आधा तो आप ऑलरेडी भर चुके हो, और 1 साल बाद आप और आधा भर के फुल प्राइस पे उसे लोगे, सो दैट इज़ नॉट गुड। सो ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कि अपग्रेड करते रहना चाहते हैं। तो उस केस में ये काफ़ी सही है। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि हर फ़ोन को आप आधे दाम पे उस साल के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है? दिस इज़ द अल्टीमेट स्टेटमेंट जो कि मैंने इस तरीके से देखी। हर फ़ोन को आप
ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए तो अगर आप चाहते हो कि अपग्रेड करते ही रहना है तो ये मान के चलो कि आप हर फ़ोन को आधे कीमत पे साल भर यूज़ कर रहे हो, फिर नया फ़ोन आया उस फ़ोन को मतलब आधे कीमत पे एक साल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 12-12 महीने के हिसाब से करते हो तो 24 महीने के हिसाब से थोड़े जो है और चेंजेस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर दूसरा तरीका है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है खरीद लीजिए, उनके यहाँ से आईफोन खरीद लीजिए, ठीक है। आईफोन अगर आपने खरीदा उनके यहाँ से 100% आप लोगों को जो है डैमेज कवर मिलेगा, साथ में एक साल बाद जो है आप उसको 50% वैल्यू पे जो है बेच सकते हो, अप टू 50% इन लोगों ने लिखा हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक एक्सेप्टेबल। देखिए, ट्रेडिशनल ईएमआई से अच्छा बुरा कुछ नहीं, ठीक है। इन द एंड if you continuously want to switch to the new products, it's okay. If you want to get it, then मैं बोलूँगा दूसरा तरीका ही सही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले टाइम पे ही जो है कीमत जो भी डिस्काउंट के साथ में भी ऑब्वियसली ये लोग देंगे वो दे दो। आपको 100% डैमेज इंश्योरेंस यहाँ पे जो है मिल रहा है, और आपको एक और चीज़ मिल रही है कि आप अगर चाहो तो एक साल बाद इस फ़ोन को 50% ऑफ द कीमत पे निकाल सकते हो, अप टू 50% इन लोगों ने लिखा हुआ है ऑब्वियसली यहाँ पे। और हाँ, जिन लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है वो लोग भी जो है इस तरीके से यहाँ पे फ़ोन ले सकते हैं। सो ए वेरी न्यू इंटरेस्टिंग वे ऑफ कवरिंग द क्रेविंग ऑफ आईफोन इन इंडिया। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू, और मतलब मुझे ऐसा लगता है पहला वाला तरीका जो क्रिएटर्स है ना, अगर बहुत ही तुम शूट करते हो ना मोबाइल से, पहला वाला तरीका सही है यार। पहला वाला तरीका वाकई में सही है, बिकॉज देखिए अगर आप क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर आप मैक्स वाले मॉडल इस तरीके से उठाते हैं और आप वाकई में उसकी कीमत से जो है बहुत अच्छा जो है वीडियोग्राफी ये सब करते हैं, तो यार इस बार 17 मैक्स आया, कल को 18 मैक्स आएगा, ठीक है, उसमें और कुछ अच्छा होगा, तो बेस्ट इन लाइन आप हमेशा जो है यहाँ पे रहोगे। सो दैट इज़ वेरी गुड। और क्या मैं खरीदूंगा? नहीं गाइज, आई एम हैप्पी विथ OnePlus 13, ठीक है। आखिरकार कितना ही स्विच करेगा आदमी? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ भी डाउट्स होंगे तो क्लियर यहाँ पे कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।